Like, subscribe and share. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर हमज़ा जाहिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको एजुकेशन और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिल सकें। आज की जो वीडियो है उसमें हम, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सेकंड ईयर के स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस किया था, आज हम फर्स्ट ईयर का जो है स्मार्ट सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे, जो कि ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए जो है वो वेबसाइट्स पर आ चुका है। तो आइए हम चलते हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी कुछ सेकंड ईयर के सिलेबस की ही तरह है, जिसमें उसने हमें यानी हमारे जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं उनमें जो टॉपिक हमारे हैं उसको काफ़ी जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है ड्यू टू द कोविड-19। तो आइए हम चलते हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस की तरफ। ये देखिए, सबसे पहला पेज जो हमारे पास है इसमें हमारे पास टेबल कंटेंट्स उसने दिया हुआ है कि यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सिलेबस आपके पास कौन से पेज रेफरेंस पे जो है वो मौजूद है। सबसे पहले हम इंग्लिश को डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में हमारे पास जो है पेज नंबर 1 से 4 जो पेज कवर अप हो रहे हैं उसमें इंग्लिश है, उर्दू, इस्लामियात, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर। तो सबसे पहले इंग्लिश में अब देखें हमारे पास, जैसे हमने सेकेंड ईयर के सिलेबस को डिस्कस किया था उसमें उसने ऑड नंबर ऑफ जो लेसन थे उनको कवर अप किया, जबकि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें ऑड नंबर भी इंक्लूड हैं और इवन नंबर भी। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारे पास बटन। अब इसमें उसने लेसन थीम यानी उसका जो बेसिक थीम है लेसन का वो कौन सा है, रीडिंग पेजेस यानी आपने जो पैराग्राफ करना है वो कौन से करने हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास होमवर्क में जो आपने करना है, यानी मिसाल के तौर पे आप फर्स्ट बुक में जो है वो यानी फर्स्ट यानी क्लास वर्क में आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 5 किया है, तो होमवर्क में आप में उससे से रिलेटेड जो है रिमेनिंग क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होंगे। सेकंड चैप्टर आपने नहीं करना। फिर थर्ड चैप्टर हमारे पास है डार्क दे वेयर एंड गोल्डन आइड। इसी तरह फिर लेसन नंबर 4 नहीं करना हमने, इस तरह लेसन नंबर 5 करना है, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7 को उसने स्किप कर दिया है। ये था हमारा यानी बुक 2 इंग्लिश बुक 1 का पार्ट। इसी तरह बुक 3 हमारे पास जो है उसमें हमारे पास 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्ले होंगे और उसके बाद जो है वो पोइम्स का यानी सेक्शन आ जाता है। अब प्ले जो है, प्ले में हमने क्या करना है कि फर्स्ट प्ले को उसने जो है वो इंक्लूड नहीं किया है, सेकंड प्ले और थर्ड प्ले करना है। सेकंड और थर्ड प्ले के हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं और इसके अलावा इसका थीम करना है। और जो पोइम इंक्लूड है वो हमारी फर्स्ट पोइम द रेन, थर्ड पोइम है लवेस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, फिर 4 5 को स्किप कर दिया गया है। 6 पे हमारे पास आ सिंधी वुमेन, फिर 7 को स्किप किया है, 8 इंक्लूड है, 10 12 एंड 16। इसी तरह हमारे पास जो लेटर पार्ट है यानी जो कंपोजिशन पार्ट आएगा उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो यानी फर्स्ट 12 लेटर हमने इंक्लूड किए हैं सिलेबस में। इसके अलावा एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास 8 एप्लीकेशन है, यानी टोटल हमने यानी फर्स्ट 8 एप्लीकेशन को अटेम्प्ट करना है। स्टोरीज हैं, स्टोरीज में हमारे पास ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो पेन्स नो गेन्स, अ फुल स्टेक, द हैंड डेट लेड गोल्डन एग्स, यानी ये कुछ स्टोरीज का हिस्सा इंक्लूड है। इसके अलावा जर्नल स्टेटमेंट्स में आपको पता है यानी प्रेपोजिशन वगैरह, सिनोनियम्स एंटोनियम्स वो हमारे यानी बुक के जो एंड पे हमें दिए होंगे उसको इंक्लूड किया है। फिर सेकंड हम आ जाते हैं उर्दू के सिलेबस पे। उर्दू का सिलेबस भी तकरीबन जैसे हमने इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस किया इसी तरह है, यानी हमारे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे जिनका हमने खुलासा करना होगा और उनके क्वेश्चन आंसर करने होंगे। फिर हमारे पास हिस्सा नज़म में जो है वो हमारे पास 7 यानी हमारे हिस्सा नज़म का यानी 7 नज़मों का उन्होंने हिस्सा इंक्लूड किया, जिसमें आपने इशार की तशरीह करनी होगी और उसका खुलासा और मरकज़ी ख्याल करना होगा। हिस्सा गज़ल में इस दफ़ा हमारे पास 4 या 6 गज़ल्स को उन्होंने इंक्लूड किया। मीर तकी मीर की गज़ल इंक्लूड है, हैदर अली आतिश की, मोमिन खां मोमिन, हसरत मोहानी, यानी हमने अशार की क्या करनी होगी, तशरीह करनी होगी। फिर हमारे पास मुकालमा नगारी यानी मुकालमे हमने कौन कौन से करने हैं, दोस्तों के दरमियान इल्म के फ़ायदे, दोस्तों के दरमियान एक जहेज़ यानी एक समाजी बुराई के मौजू पर रिलेटेड ये कुछ मुकालमात करने हैं। रुदाद हमने इसी तरह 7 to 8 टॉपिक्स पर रिलेटेड रुदाद करनी है और दरखास्तें। इसी तरह हमारा इस्लामियात जो है उसका सिलेबस भी बहुत रिड्यूस है। अब हम चलते हैं हमारे
साइंस सब्जेक्ट की तरफ। साइंस सब्जेक्ट में हमारे पास फिजिक्स है। अब देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इससे रिलेटेड आपको क्या होगा कि लेट सपोज एक हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर में 10 यानी टॉपिक्स इंक्लूड हैं, तो उससे रिलेटेड हमने 5 टॉपिक्स यानी उन्होंने हम सिलेबस में इंक्लूड किए हैं, और उन्हीं 5 टॉपिक से रिलेटेड जो है आपकी एग्जाम्पल यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होंगे, जो आपके एग्जाम्पल की सूरत में चैप्टर के दरमियान मौजूद होंगे, और चैप्टर की यानी जो रिव्यू एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपने क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह फिर हमारे पास केमिस्ट्री का सिलेबस है। केमिस्ट्री में भी उसने हमारे पास यानी नंबर ऑफ जो टॉपिक्स हैं वो बहुत रिड्यूस कर दिए हैं। जैसा कि अगर हम चैप्टर 1 को डिस्कस करें, चैप्टर 1 में हमारे पास जो टॉपिक हमने रिलेटेड करने हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, एवरेज एटॉमिक मासेस एंड कंसेप्ट ऑफ मोल, स्टिचोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, इससे अलावा यानी हमने एक्सरसाइज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने हैं और रिव्यू एक्सरसाइज के। तो यानी कंसेप्ट ये है कि स्मार्ट सिलेबस में जो है तकरीबन 70% हमारा सिलेबस इंक्लूड किया गया है, और नंबर ऑफ चैप्टर में से 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस कर दिया गया है, ताकि क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से ताकि बच्चे जो हैं वो पेपर को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकें। इसी तरह फिर हमारा बायो का सिलेबस होगा। और मैथमेटिक्स में अब देखें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हमारे पास 14 है। अब चैप्टर 1 में हमने लेट सपोज एक्सरसाइज 1 करनी है। अब उसमें हमने क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट को अटेम्प्ट नहीं करना। लेट सपोज उसमें से हमने 7 पार्ट है, 7 में से 3 to 4 पार्ट्स हमने क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में जो कि बहुत बेसिक चैप्टर हैं, और इसके अलावा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ जाती हैं उसमें भी हमने नंबर ऑफ यानी क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करना है। इसी तरह फिर बायो के बाद हमारे पास जो लास्ट हमारी जो बुक्स आ जाती है वो आ जाती है कंप्यूटर साइंसेस। कंप्यूटर साइंसेस भी ऐसे ही है जैसे हमने बायो वगैरह को डिस्कस किया है, यानी चैप्टर 1 है हमारे पास, इसमें हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी नंबर ऑफ जो चैप्टर्स हैं हमारे उनके सिलेबस को उन्होंने क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है। तो इसी तरह यानी आपने कंप्यूटर के सिलेबस को करना है। अगर आपको इन सिलेबस से रिलेटेड पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, मैं आपको जो है ईमेल कर दूंगा। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप पर या ईमेल पर भी मुझसे जो है इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।